सौमती मावस की पूजा करने के बाद कथा सुनना बहुत जरूरी होता है, तभी हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो अब सुना रही हूँ आपको सोमवती अमावस्या की कथा। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और उसकी एक पुत्री भी रहती थी। समय बीतता गया और उसकी पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसकी पुत्री सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। साथ ही ये भी वरदान दिया कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण दंपति परेशान हो गए। उन्होंने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु महाराज ने अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन महिला रहती है, जो बहुत ही संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उस धोबिन की सेवा करे, इसकी सेवा से प्रसन्न होकर महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा, इसका वैधव्य मिट जाएगा। साथ ही साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। साधु महाराज की बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से वो कन्या प्रातःकाल जल्दी उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई करने लगी। सभी के उठने से पहले ही उसके घर का सारा काम निपटाकर घर वापस लौट आती। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम सुबह ही उठकर सारा काम कर लेती हो, मुझे पता भी नहीं चलता, ये तुम कैसे कर लेती हो? बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारा काम कर रही हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू हैरान रह गईं कि आखिर उनके घर की सफाई कौन कर रहा है। दोनों अपने घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह आकर ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद उस धोबिन ने देखा कि एक कन्या अपना मुंह कपड़े से ढके हुए अंधेरे में घर में आती है और सारा काम करके चुपचाप चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी, आप कौन हैं? इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो, क्यों काम करती हो? तब कन्या ने साधु के द्वारा कही बात उसे बताई। सोना धोबिन ने उस कन्या की बात सुनकर उसकी मदद के लिए तैयार हो गई। उस समय उस धोबिन का पति थोड़ा अस्वस्थ था। उसने अपनी बहू से उनके लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई। सोना धोबिन उस कन्या के यहाँ जाने के लिए अपने घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कहीं रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो वो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। धोबिन ने ब्राह्मण परिवार के घर से मिले हुए पूरे पकवान की जगह ईंट के टुकड़ों से 108 भांवर दी, परिक्रमा दी। 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके उसके बाद उसने जल ग्रहण किया। उस धोबिन ने जैसे ही यह काम किया, उसके पति के मृत शरीर में प्राण आ गए। इस तरह से सोना धोबिन का पति भी फिर से जीवित हो गया और ब्राह्मण कन्या का भी विवाह हो गया। यह है सोमवती अमावस्या की पूजा का फल। तो हमें इस कथा को जरूर पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। जैसी कृपा उस सोना धोबिन पर और ब्राह्मण कन्या पर हुई, वैसी सोमवती अमावस्या सब पर करना और कहते सुनते सभी पर करना। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबका सुहाग अमर रखना।